जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी होने वाली परीक्षा है 8, 9 और 10 तारीख को, उसमें आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें और इसके लिए हम आपको तरीका बताएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको आना और एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना और एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, इससे बहुत भिन्न भिन्न बातें हैं। 60,000 पिछली जो 60,244 वैकेंसी थी उसमें मैंने एग्ज़ाम ये क्वालिफाई किया है और भी मैं ये लंबे समय से कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की जर्नी में हूँ। तो आपको मैं बता सकता हूँ बेहतर तरीके से कि आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही आपको पेपर मिलता है, क्योंकि ये पेपर ऑफलाइन है, जैसे पेपर मिलता है पहले एक बार आप पलट करके हर जैसे हिंदी, उसके बाद रीजनिंग, जीएस, मैथ, चारों सेक्शन आप पलट करके एक बार अच्छे से उसको देख लेंगे कि किस लेवल का एग्ज़ाम आया है और मेंटली आप प्रिपेयर हो जाएंगे उस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जो पेपर है उसको मतलब क्या करना है, आपको पेपर मिलते ही सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजी ये है कि आप हिंदी और जीके जीएस, क्योंकि आप कम से कम समय में जैसे 37 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं और 38 क्वेश्चन हिंदी के हैं, तो आप सामान्य हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा अगर लेते हैं तो 15 से 20 मिनट लीजिए और उसके बाद जीके जीएस के लिए आप भी 15 मिनट उसमें लीजिए। आधे घंटे 40 मिनट या मैक्सिमम 45 मिनट में आप ये सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए, जीके सामान्य हिंदी और जीके जीएस का। क्योंकि इसको आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो लगभग आधा सेक्शन एग्जाम का आपका 150 में से आधा सेक्शन 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इन दोनों को अटेम्प्ट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप गोला मारने के लिए ये देख रहे हैं कि हम एग्ज़ाम लास्ट में गोला भरेंगे, तो क्योंकि लास्ट में आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं और उसके बाद आपको लगता है जल्दी जल्दी में कितनी बार गोला गलत हो जाता है। तो इसके लिए आप जैसे ये दोनों सेक्शन करें, ये दोनों सेक्शन को करने के बाद आप तुरंत इन दोनों का गोला आप भर दीजिए। उसके बाद आपको किस में लगना है, गणित और रीजनिंग में। उसके बाद मेरी सलाह ये है, सब बाकी आपकी अलग अपनी राशि, मेरी सलाह ये है उसके बाद आप रीजनिंग में लगिए। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग और कुछ मैथ का जो सेक्शन है उसमें रीजनिंग के भी पार्ट आते हैं, तो इन दोनों में मैक्सिमम पार्ट आपका रीजनिंग का है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रीजनिंग और मैथ, जिसमें वो सवालों को देखेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना हो, आप एक नज़र में सवालों को सॉल्व कर सकें। उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें, उन गोला भर लें। उसके बाद तब आप अगले सेक्शन पर जाएं, मतलब इसी में से जो टफ क्वेश्चन है उस पर जाएं, क्योंकि आप पहले ही अगर टफ क्वेश्चन पर कूद पड़ेंगे और उसमें फंस जाएंगे तो आपका समय का बहुत नुकसान होगा। उसके बाद मैथ और रीजनिंग, ये दोनों सेक्शन आप जितने क्वेश्चन आपको आते हों वो अटेम्प्ट करिए। जो क्वेश्चन बहुत ही टफ हों, ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 15-20 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन हों वो आप लास्ट के लिए रखिए। क्योंकि अगर वो आपको आएंगे भी और नहीं आएंगे तब भी आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में आ तो रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पाए तो आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के बाद पछतावा होगा। तो इसके ये हो गया, आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए, हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ। ये अटेम्प्ट करने के बाद आप देखते हैं कि आपको मान लीजिए फिर आप जो कठिन क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व किए जितना आपसे हो पाया। अब आप इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आपको जो आ रहा था आपने कर दिया, लेकिन आपको भी पता है कि 1/4 माइनस मार्किंग के एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी अगर आप कोई ना कोई ऑप्शन चूज करते हैं, वो कोई ना कोई, ऐसा नहीं है कि आप अंधा ही लगा दिए, नहीं, उसमें आप जैसे ऐसा हो गया कि 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के ऑप्शन में ऐसा लग रहा है कि ये 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब उन 2 ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी एक को, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कि आपके सही होने की वो क्वेश्चन वो 50% तो रहेगी। और पहले तो आप ये देख लीजिए। उसके बाद आप 4 ऑप्शन में से आप मान लीजिए आपको 4 में से 2 आ रहा है तो आपने किसी एक पे लगा दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 4 में से
आपको एक नहीं हो सकता, 3 इसमें से हो, 3 में से कोई एक हो सकता है। मेरी ऐसी राय है कि आप तब भी लगा दीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है तब भी आप लगा दीजिए, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग में आप अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप अगर 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? मान लीजिए अगर आपको 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सही होता है और 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो भी आपका वो कट पीट के दोनों बराबर हो जाएगा, आपका तब भी नुकसान नहीं होने वाला है। और ऐसी बहुत ही कम ही संभावना होती है कि आप मान लीजिए लगा रहे हैं तो सब गलत ही हो जाए। तो आप, मेरी सलाह ये है कि आप क्वेश्चन को अपने एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, क्योंकि अटेम्प्ट कम रहेगा तो आपके सिलेक्शन की संभावना पहले ही खत्म हो जाएगी। तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसकी कोई तैयारी नहीं है वो जाएगा एक रात में तुक्का लगाएगा और अगले दिन आके सफलता उसको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुक्का और सारी तकनीक और सारी रणनीति उसके लिए काम करती है जिसने पढ़ाई की होती है। थोड़ी बहुत उसकी कहीं समस्या आती है तो ये तरीके उस पर काम करते हैं। अब आप नहीं कि 150 क्वेश्चन आपको मिला है और 150 पे 150 आप लगा रहे हैं कि इसमें से ये नहीं हो सकता, माइनस में नहीं जाएंगे, तब आप माइनस में जाएंगे। तो ये उनके लिए है जिनको कुछ क्वेश्चन में समस्या आ रही है और इस तरीके से वो अपना पेपर बढ़िया से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कुल मिलाकर आप परेशान मत होइएगा, बढ़िया से हाइड्रेट होकर पानी पीकर तब सेंटर में अपनी क्लास में प्रवेश करिए, जिससे आपका माइंड एकदम शांत रहे और अच्छे से पेपर दीजिए। बिना टेंशन के आप टेंशन फ्री होकर पेपर देंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने की संभावना रहती है। तो आप बस इतना करिए कि आप जो भी तरीके बताए गए हैं इसमें जो आपको, वैसे मेरी सलाह है आप इसको मानिए, लेकिन जो इसमें से जो भी आपको सही लग रहा है वैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करिए, अच्छा करिए, सिलेक्शन लीजिए और वर्दी पहनकर अपने देश और प्रदेश की रक्षा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।